वक्त जब इनकी ज़रूरत थी, आप लोग अकल से क्यों काम नहीं लेते हैं? 9 मई के बाद जब इनकी ज़रूरत थी तो ये सब चुप गए थे। अब आप ये तवक्को रख रहे हैं कि ये लोग इस कड़े दौर में जुर्रत करेंगे और खान के लिए लोगों को निकालेंगे। मैं बारहा कह चुका हूँ, ये ऐलान अगर कर भी दें तो याद रखें कि ये कभी अपने ऐलान पे अमल दरामद नहीं करेंगे, क्योंकि डंडे के आगे खड़ा होना, एजेंसियों के आगे खड़ा होना, जुल्म जबर के आगे खड़ा होना, ये इनकी पिंडलियों में नजर आ रहा है कि इनमें ये सख्त ही नहीं है। हलीमा खान साहबा के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो जो है कि लॉन्ग मार्च है, जो सड़कों का प्रोग्राम होगा वो लीड करेंगी। क्या समझते हैं हलीमा खान साहबा इसके लिए? हलीमा खानम जो है वो बहुत एहतराम है पीटीआई के सर्कल्स में उनका। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी मरहूम बेवा निकली थी और मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि मोहतरमा जो है अपनी भाई की रिहाई के लिए आगे हो जाए। इंशाल्लाह कौम उसके पीछे होगी। अगर आपको दावत दी जाती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऑफिसर की जानिब से कि आप जो भी गलतियां बताई इमरान खान की रिहाई के लिए आप मान जाएं, तो आप मानने को तैयार हो जाएंगे इमरान खान की रिहाई के लिए? पहले हिसाब होगा फिर मानूंगा। ये नहीं है 3 दफा पहले मैंने खिदमत की ना, सिला यही मिला, आज तक गालियां मिल रही है। दोबारा जनाब पागलों की तरह चादर उठा के जनाब आगे हो जाऊं? पहले हिसाब करें, क्यों मेरे साथ ये रवैये बरते गए? क्या किसी का मैंने घर बिगाड़ा था? किसी की मैंने टांग खींची थी? अल्फन कहता हूँ, कभी किसी के खिलाफ साजिश की नहीं है, लेकिन जो मेरे खिलाफ खुलम खुला बयान देते थे उनको जवाब देना जो है ये जवाब बना के इस तरह नहीं हो सकता है। पहले मैं शायद जोश में था, जज्बे में था। अब सिर्फ हिसाब हो या फिर गलती तस्लीम कर लें कि ज्यादती की आपके साथ, इतना कह दें मेरी जान हाजिर है इनके लिए। ये कौन कहे फिर आप? पार्टी कह दे, बैरिस्टर गौर कह दे, बैरिस्टर गौर कह दे पार्टी। देखिए मैं जब से निकाला है और 3 दफा निकाला है, पूछ रहा हूँ क्यों निकाला है? वो पश्तो में कहते हैं मूली मोर की बादशाही तो नहीं है। जब आपने निकाल दिया, जब आपको जरूरत पड़ी फिर मैं आऊंगा और मैं जब भी वो कहेंगे सिर्फ इतना कह दें, या तो हिसाब करें मेरे साथ, बता दें मेरे गुनाह मुझे बता दें। लेकिन अगर आप गुनाह नहीं बता सकते हैं, ये नहीं हो सकता है कि जब आपको जरूरत पड़ी आओ जी। मैंने तो अपना मुस्तकबिल देख लिया जिस वक्त। साहब आप कहते हैं बैरिस्टर गौहर अली खान अगर कह देता है, अपनी गलती मान लेते हैं, तो मैं वापस आने के लिए तैयार हो जाऊंगा या इस तहरीक के अंदर अपना हिस्सा मिलाऊंगा। कि पार्टी तहरीक के अंदर हिस्सा ही नहीं, मुझे तहरीक की जिम्मेदारी दें, फिर मैं जानूं और लोगों को निकालना और एहतजाज जाने। सर वो तो समझते हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो निगरान चेयरमैन है, उनके पास कोई इख्तियार है ही नहीं। इख्तियार तो किसी के पास नहीं है, सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब के पास। क्या यहाँ पे तो बाथरूम में जाने के लिए भी अडियाला की तरफ रुख करते हैं कि वहां से कोई इजाजत हमें मिले। ये कितनी दफा कमेटियां बनी 2.5 लाख के लिए, क्यों कामयाब नहीं होती है? क्योंकि किसी के पास इख्तियार ही नहीं है। साहब ये जो इमरान खान के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही है कि जंग से पहले एक बड़ी गैर सियासी शख्सियत से, ये झूठ है, मनगढ़ंत खबरें हैं। मुतल्लिका सहाफी साहब जो हैं वो शायद और कोई खबरें नहीं रह गई थी, तो लिहाजा। और ये जब भी इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक बनाने की या तहरीक को जो है मुतारक करने की बात होती है तो ये आ जाती है, उम्मीद दिलाया जाता है कि जनाब खान की रिहाई के लिए कोई आ गए। जिस तरह आपने भी इलेक्शन के दौरान जो कुर्बानियां दी, इसके अलावा जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन था जुनैद अकबर साहब, उसने भी इस तरह की खुलेआम आके सब कुछ किया, तो क्या लगता है कि जो बंदा पार्टी के लिए कुर्बानियां देता है क्यों साइडलाइन किया जाता है? देखिए पार्टी में कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। जिसकी लाठी उसकी बेंस वाली सरकार है, जो चुगलखोरी कर सके, कानों में जनाब ये बुग़्ज़ और कीने पर मबनी बातें डाल सके। यहाँ आप देख रहे हैं ना, पार्टी की 1.25 साल 1.5 साल से कोई एक कामयाबी कोई मुझे बताएं इस। और जनाब आए दिन दफातर, फला को जनाब यूथ का सदर बना दे, फला को वेमेन का सदर बना दे, फला को ILF का सदर बना दे और फला को गिरा दे, ये काम हो रहा है। और अब अगर आप किसी पे तनकीद करते हैं, नऊज़ बिल्लाह, यहाँ तनकीद भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाज लोग जो हैं इसको पार्टी से ज्यादा कल्ट बनाने पे तुले हुए हैं। साहब आपने कहा कि मैंने सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर लिया, तो क्या फैसला किया गया?
किसके सियासी? आपने कहा कि मैंने अपना मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। नहीं, मेरा सियासी मुस्तकबिल पीटीआई में तो मुझे वाज़ेह नजर आ रहा है ना। इस तरह जो है, जिस तरह ये बार बार मुझे इन्होंने निकाला, जितनी खिदमत और कुर्बानियां और जो हमने किया, अगर उसका सिला यही है तो आइंदा अगर हम फिर गिरफ्तार होंगे, फिर हमें नुकसान होगा, फिर हमें उठाए जाएंगे, फिर प्रॉपर्टीज को नुकसान होगा, तो इससे बेहतर तो मेरा मुस्तकबिल नहीं हो सकता है। न मैं अपनी आदतें छोड़ सकता हूँ, मेरी यही रविश रहेगी। मैं बारहा कह चुका हूँ कि तमाम बीमारियों के साथ अगर कबूल है तो कबूल करे, नहीं है कबूल तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। उन लोगों में नहीं हूँ जो किसी की मिन्नतें तरले कर ले कि मुझे लो पार्टी में, न मैं मरा जा रहा हूँ। जाति की है मेरे साथ, बेतौकीरी की है, बार बार की है, और इस दफा मैं माफ नहीं करूंगा जब तक कि ये अलल ऐलान कह न दें कि आपके साथ ज्यादती हुई है। सुधारा दी गई केपी की, तो कहा यह जा रहा था कि वो फिर बड़े एहतजाज का ऐलान करेंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि बज़ाहिर वो नाकाम हो गए। क्या वजह? देखिए, ये केपी के सदर की जिम्मेदारी कहाँ से हो गई? ये तो मरकजी क़यादत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को निकालना है या केपी को निकालना है? पूरी पीटीआई को निकालना है ना। तो जुनैद खान तो केपी का सदर है। सर आपका बड़ा ये मरकज में जो बैठे हैं, ये जो इनकलाबी साहब है, ये कब काम आएंगे? जब आप उसकी जबान सुने गुफ्तार से, और जब आप उसकी बातें सुनते हैं, तो लगता यह है कि इनकलाब बस आने ही वाला है। अमली तौर पर क्या है? लोगों, अमल का पूछो इनसे, अमली तौर पर आप क्या कर सकते हैं? खुद अपने हल्के में तो निकल नहीं सकते हैं, पाकिस्तान को निकालेंगे। शेर अफजल मरवत साहब, पार्टी की तरफ से अलीमा खान के ऊपर अब तनकीद शुरू हो गई है। कमल शोजब साहिबा की तरफ से बयानात दिए गए हैं कि मैं उनसे लड़ूंगी जब वो मेरे सामने आएंगी। तो एक बंदा जो फ्रंट फुट पे काम कर रहा है खान साहब की रिहाई के लिए, उसकी बहन, उसको भी काम नहीं करने दिया जा रहा, उसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि आप ये समझना चाहते हैं कि पार्टी में जो है कोई हर्फ तनकीद ही ना हो। कमल शोजब साहिबा ने अगर कोई बात की है, कोई ज्यादा बात उनसे हो गई है, उस पर उन्होंने तासुब का इज़हार किया है। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे उसकी तौहीन की गई, इस खातून ने पार्टी के लिए वक्त दिया है, कड़े दौर में कड़ी रही है, तो लिहाजा अगर उन्होंने, और वो तो अपनी जूम की मीटिंग समझ रही थी, ये पीटीआई में हो रहा है। अभी कोर कमेटी का इजलास होता नहीं है कि जारी होता है कि आगे से टीवी स्क्रीनों पे पट्टियां चलनी शुरू हो जाती है। ये पीटीआई के अंदर जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग जिसने की है, अखलाकी तौर पे तो उस खातून ने जो है गलत काम किया है। बाकी जो है मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह की तनकीदों पे जो है किसी के मुस्तकबिल के फैसले हो। साहब ये बताइएगा कि ये जो पाक भारत की कशीफी हुई है, जंग हुई है, उसके बाद पूरी कौम जश्न मना रही है। मुस्लिम लीग नून कहती है ये सारा क्रेडिट जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये जंग का डिजाइन किया था और वही इस क्रेडिट दिया था। मियां साहब ने अगर जंग डिजाइन किया था, वो जंग अखबार डिजाइन किया था या कोई ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कशीदगी थी, मियां साहब ने तो बयान तक नहीं दिया। सर फ्रंट पेज भी बाकी जो है वो जंगों वाली शख्सियत नहीं है, टंडी शख्सियत है। हाँ, अलबत्ता वो जो दूसरे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उसका वो अगर नाम ले लेते वजीर आजम तो था ना। नहा रहे थे जब जंग शुरू हुई, जंग अखबार में ख्याल लगा था ये मियां साहब, क्या यही वाला जंग भाई यही जिक्र किया होगा कि उन्होंने जंग में